नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एसएससी रेलवे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आपके लिए 8 जनवरी 2021 का जो एनटीपीसी का आपका पेपर ख़त्म हुआ है उसका हम आप लोगों को हल कराएंगे। आज का पेपर काफ़ी मॉडरेट था और पेपर का लेवल दोस्तों धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए फेज़ 2 और फेज़ 3 वाले जिन लोगों का एग्ज़ाम है वो ये देख के जाएँ, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं और ये प्रश्न आपके 100% कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि आपका पेपर रिपीट भी हो सकता है। इसलिए आप प्रश्नों को देख के जाएं और आप अच्छे से तैयारी करते जाएं। चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी करिएगा। देखिए ये आपका फुल फॉर्म बहुत पूछ रहा है कंप्यूटर से। देखिए पहले पूछा गया था लीफो का, आज पूछा गया फीफो का। तो इसका क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। ठीक है, फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट होता है, आप लोग इसको समझिएगा। और देखिए ये दूसरा था स्मॉलेस्ट फाइल जो होता है कंप्यूटर का, वो क्या होता है, कुकीज होता है। देखिए ये क्या होता है, मतलब ये बहुत स्मॉल होता है, इसमें जो है डाटा स्टोर रहता है। ठीक है, डाटा जो इसमें इंफॉर्मेशन रहती है इसमें स्टोर रहती है, ये बहुत स्मॉलेस्ट होता है, मतलब कंप्यूटर का जो डाटा स्टोर करने वाला। तो आप लोग इसको भी समझ लीजिएगा। देखिए कंप्यूटर से आप लोग फुल फॉर्म, आप जितने भी फुल फॉर्म है याद करके जाइएगा। जैसे आपको पूछ सकता है सीपीयू का, पूछ सकता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पूछ सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से समझ के जाइएगा। जैसे आपका पूछ सकता है बायोस का, ठीक है, बायोस का, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इससे पूछ सकता है। आप कंप्यूटर में ज़्यादातर आप लोगों का जो फुल फॉर्म बहुत पूछ रहा है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन था आपका, ये गणित का था। देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न था, लेकिन आप लोग अगर इस टाइप के प्रश्नों को प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो नहीं कर पाएंगे। देखिए क्या पूछा गया था, दो सह आभाज्य संख्याओं का गुणनफल 903 है, दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले समझते हैं सह अभाज्य क्या होता है। वो होता है जिसका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, जिसका एचसीएफ 1 होता है, 1 के अलावा उसका एचसीएफ कोई नहीं होता है। तो देखिए हमारा इसमें क्या पूछा गया, इसका आंसर भी 903 ही होगा। क्यों, हमारा जो गुणनफल है ये एचसीएफ आपका जो एलसीएम के बराबर आपके समान ही है, क्योंकि इसका दो सह अभाज्य बोला गया। क्या बोला गया, सह अभाज्य बोला गया है, इसलिए इसका गुणनफल और इसका एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक दोनों एक ही होगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर जरूर करिएगा। देखिए एक क्वेश्चन ये था, 1857 की क्रांति पूछा था। तो ये कब हुई थी, जो कैनिंग थे उनके द्वारा की गई थी। 1857 की क्रांति को किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 था, बंगाल के विभाजन के बारे में पूछा गया था। तो ये 1905 में हुआ था। तो देखिए अगर ये पूछेगा किसके शासनकाल में हुआ था, आप लोग लिख लीजिएगा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन जो है 1905 में हुआ था। इसमें विभाजन का आपका सन पूछा गया था, लेकिन अगर पूछ ले किसके शासन में हुआ था तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। लेकिन ये भारत के औरंगजेब के रूप में भी जाने जाते हैं। जो आपके लॉर्ड कर्जन हैं ये भारत के किसके रूप में जाने जाते हैं, ये भारत के औरंगजेब के रूप में जाने जाते हैं। ये पूछ सकता है कि औरंगजेब के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप लिखिएगा लॉर्ड कर्जन को जाना जाता है। और एक पूछ सकता है आपका, देखिए लॉर्ड हार्डिंग के बारे में पूछ सकता है। लॉर्ड, देखिए नोट कर लीजिएगा जो चीज़ें बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। जिन लोगों का एग्जाम है लॉर्ड हार्डिंग 2 के बारे में पूछा जाएगा। तो ये कौन थे, इन्होंने राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित किया था। मतलब कलकत्ता से जो राजधानी थी इन्होंने दिल्ली को स्थानांतरित किया था। अब एक और पूछ सकता है आपका, इसको भी नोट करिएगा, लॉर्ड, देखिए ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड पूछ सकता है, क्या चेम्सफोर्ड के बारे में पूछ सकता है। तो देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो किया था हंट आयोग की स्थापना की थी। कितना था, ये हंट आयोग था। तो ये हंट आयोग का मतलब क्या है ये समझिएगा। सबसे पहले हंट आयोग क्या है आपका, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो आपका मैटर था जो हुआ था उसके बारे में हंट आयोग की स्थापना हुई थी। ये सारे प्रश्नों को नोट करिएगा, क्योंकि जिन लोगों का भी फेज़ 2 फेज़ 3 में एग्जाम है उनको देखने को 100% जरूर मिलेगा। देखिए ये प्रश्न एक था आपका, देखिए आपका दिया गया था 10,000 रुपये 8% वार्षिक ब्याज की दर और छमाही चक्रित ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। तो पहले वर्ष के साधारण ब्याज की दर की गणना करें। देखिए प्रश्न को समझिएगा, इसमें कुछ है नहीं, कोई फार्मूला नहीं लगाना है, बस हमको ये समझना है। जिन लोगों ने अगर हमारा पिछला देखा होगा, जिन्हें मैंने वीडियो कराया था CISI का क्रैश कोर्स कराया था आप लोगों का रेलवे का, उसमें बताया था। देखिए
चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया और वो भी छमाही पूछा गया। तो हमें क्या होता है, देखिए छमाही में क्या होता है, समय को दोगुना करते हैं हम, समय को हमारा क्या होता है दोगुना होता है, और दर को क्या करते हैं आधी करते हैं। तो इसका आधा कर देंगे, तो इसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए ये 4 आ गया, समय 2 आ गया, तो हम 1 वर्ष के लिए बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, देखिए आपको पता है फार्मूला बताया था 4 + 4 + 4 × 4 और बेटे में क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा, 8 प्लस ये 16 हो जाएगा, 0.16 आ जाएगा। अब इसको करेंगे 8.16 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है सही है। देखिए कुछ नहीं करना था हमें, इनसे कोई मतलब ही नहीं है, हमारा जो दिया गया मूल्य इससे कोई मतलब नहीं, हमसे तो दर पूछा गया है। तो दर निकालने के लिए क्या होता है, आपको बताया था x + y, ठीक है, मतलब आपका x, देखिए ध्यान से समझिएगा, x + y नहीं, आपको जो ये दर दिया गया है देखिए x + x, ठीक है, प्लस आपका x × x और बेटे में सेव कर देंगे। तो मतलब हमारा ये, इसका कहने का मतलब यही हुआ, छमाही के लिए समय को क्या करेंगे दोगुना करेंगे और दर को क्या करेंगे आधी करेंगे, तो 4 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे 4 को देखिए 4 + 4 + 4 × 4 और बेटे में क्या करेंगे 100। तो देखिए 4 4 8 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, आपका 0.16 हो जाएगा। तो 8.16 आपका ऑप्शन नंबर ये सही है। नोट कर लीजिएगा, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाना है, आप लोग इसको समझे रहेंगे तो बहुत काम आ जाएगा आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप लोग दोस्तों बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों प्रश्नों को समझ में आता है तो आप लोग जरूर लाइक करा करिए, और दोस्तों नहीं समझ में आता तो कमेंट में बताया करिए, दोबारा से करा दूंगा। देखिए आपका पूछा गया था अम्ल का पीएच जो होता है वो 7 से कम होता है। देखिए समझिएगा, आपका ए अम्ल हो जाता है, इधर ए हो जाता है, इधर बी समझ लीजिए, यहाँ से ये बी हो गया, इधर बी हो गया। तो देखिए यहाँ से 1 से लेके 7 तक यहाँ हो गया। तो इधर जो 7 से कम होता है इधर अम्ल होता है, और इधर जो 7 से अधिक होता है वो क्या होता है क्षार होता है। ये पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड अम्ल का पीएच से रिलेटेड आ सकता है। अगर ये पूछेगा दूसरी बार पीएच का, आपका क्षार का पूछ सकता है, तो आप कर बोलिएगा 7 से अधिक होता है, जो क्षार होता है उसका पीएच 7 से अधिक होता है। इन सब सारे प्रश्नों को आप लोग नोट करिएगा, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों के 100% देखने को जरूर मिलेंगे। देखिए ये था लार का पीएच पूछा गया था, तो ये 6.8 होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है अम्ल होता है, तो अम्ल का कितना होता है 7 से कम होता है। तो हमारा जो लार का पीएच हो जाएगा 6.8 हो जाएगा। देखिए पीएच से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हुए हैं रेलवे से, आप देख रहे होंगे कि कोई ना कोई हर एक शिफ्ट में एक पीएच का मान जरूर पूछ रहा है। इसलिए आप लोग जो इम्पोर्टेंट पीएच के मान हैं आप लोग उनको पढ़ के जरूर जाइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था रेलवे का पहला विश्वविद्यालय, तो ये आपका कहाँ खोला गया है, बड़ोदरा गुजरात में खोला गया है। देखिए ये पूछ सकता है, ये सब सारी चीज़ें जो हैं आपका ये रेलवे के से रिलेटेड जो है वो तो कन्फर्म है पूछेगा, क्योंकि ये बड़ोदरा गुजरात में आपका खोला गया है। इन सब चीज़ों को आप लोग नोट करिएगा, ये आपके करंट अफेयर्स से था, ठीक है, ये स्टैटिक जीके नहीं है, आपका करंट अफेयर्स से था। अब जैसे ये था आपका, देखिए ये स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता है। वर्ल्ड बैंक के सीईओ कौन है, तो वर्ल्ड बैंक के सीईओ कौन है, डेविड मालपास है वर्ल्ड बैंक के सीईओ। देखिए जितने भी बैंकों के सीईओ हैं आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ के जाइएगा, 100% आपके ये काम आएंगे। कोई भी एग्जाम होगा, देखिए आपका जैसे ये हो गया सीईओ हो गया, ठीक है, सीईओ हो गया वर्ल्ड बैंक के पढ़ लेंगे, और भारत में प्रथम और लास्ट क्या कौन है उसको पढ़ लेंगे। और आपका जो है देखिए इन सब चीज़ों को पूछ लेंगे, किसके शासनकाल में कौन सी योजना चालू की गई, ये सब चीज़ें पूछ लेंगे, जो यहाँ से 100% है कि आपका कोई भी एग्जाम हो वहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है। जैसे ये पूछा गया था ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, तो इसका क्या है कैनबरा है। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। देखिए आपका जीके से ज़्यादा हार्ड नहीं पूछ रहा है, करंट अफेयर्स में जो भी पूछ रहा है स्टैटिक जीके से पूछ रहा है। अब ये देखिए सागर माथा कहाँ पर है, तो अभी कुछ लोग जो है आप सागर माथा नहीं समझ, जो माउंट एवरेस्ट है उसी को ही बोला जाता है सागर माथा। तो ये कहाँ पे है, नेपाल में स्थित है, ठीक है, सागर माथा कहाँ पे स्थित है, नेपाल में स्थित है। अगर आपका पूछे CII के अध्यक्ष कौन है, तो ये उदय कोटक जी हैं। कौन है, उदय कोटक जी हैं। देखिए आप बैंकों के अध्यक्ष के बारे में बहुत पूछ रहा है, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, देखिएगा इंडिया का जो फ्लैग है उसका रेशियो कितना है, 3.2 रेशियो है। देखिए ये बहुत पूछा जाता है, ये रेशियो से रिलेटेड जो इंडिया का आता है। देखिए कभी कभी आपका ऑप्शन में ऐसे दिया रहेगा इसका रेशियो कितना है, जो इंडिया का फ्लैग है इसका रेशियो कितना है, तो ऐसा लिखा सकता है 3/2 ऐसा लिख सकता है, ठीक है। 3 रेशियो आपका अनुपात ना लिख के आपको बट्टे में दे सकता है। देखिए ये था क्वेश्चन नंबर 15 था आपका,
कि 1907 में जो है गरम और नरम दल का विभाजन हुआ था, ठीक है, 1907 में। और इसका मिलन कहाँ हुआ था, तो ये आपका लखनऊ में हुआ था, ठीक है। मतलब इसका विभाजन तो हो गया था आपका 1907 में, कहाँ पे हुआ था ये दिल्ली में हुआ था, ठीक है। ये आपका यहाँ विभाजन हुआ था, मतलब इन दोनों में जो है लड़ाई हुई थी, आपका विभाजन हो गया था, लेकिन जो मिलन है वहाँ कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में। ये पूछ सकता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को नोट जरूर करिएगा। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों आप लोग शेयर भी करा करिए दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुँचे जिन लोगों का फेज़ 2 और फेज़ 3 में एग्जाम है। देखिए सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था, विश्वनाथ आनंद को मिला था। देखिए ये आपका खेल रत्न से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्नों को पूछा जा सकता है। जिन लोगों का एग्जाम है आपका पूछ सकता है 2020 में किसको मिला या 2019 में किसको मिला, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे कल इसी तरह के और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।